इति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसंग गौरा भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा गिरधारी श्री राधे जय दामोदर श्री राधे जय दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह जय जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव विष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शिष्य मदभचरणारविंद भक्ति राम स्वामी प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शिष्य मद भक्ति राम सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय षड गोस्वामी की जय गुरु शिष्य परंपरा की जय इसकोन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव महाराष्ट्र गोस्वामी महाराज की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हरे हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्युति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्युति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उसके उनके द्वारा ये आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम है, उनकी शुरुआत 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता और उनके पुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके परम पूज्य गुरु महाविष्णु गोसाई महाराज के द्वारा आज्ञा पाकर आरंभ किए थे। और उनकी प्रशिक्षण में और उनकी ही शिक्षा के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनके चरणों में बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण। और मैं बहुत बहुत उनको बधाई भी देना चाहता हूँ श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी को, क्योंकि 19 अप्रैल अभी अभी गई है, 2 दिन पहले। तो अब 22 साल हो चुके हैं इस संस्था को उन्होंने अपने द्वारा आरंभ किया। और लगातार हर हफ्ते डे इन डे आउट उन्होंने प्रोग्राम किए और अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अभी भी कर रहे हैं। और हमें भी शिक्षा दी है और हम भी आगे वो प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो ये एक अविश्वसनीय, जिसको कहें ना, इट्स नॉट ऑर्डिनरी, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण कार्य है जो उन्होंने किया। और इसको हमेशा मैं याद रखूंगा और हम सब याद रखेंगे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम श्रीला प्रभुपाद जी के पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, श्रीला प्रभुपाद जी हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसका जो अध्याय है पुनर्जन्म एवं उससे परे, मतलब पुनर्जन्म जो होता है वो उससे परे क्या है, उसके बारे में एक पत्रकार है माइक, वो आ, कुछ प्रश्न कर रहा है शिला प्रभुपाद जी से और उसका उत्तर शिला प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो हमने पिछले लास्ट 2
रविवार को पढ़ा कि माइक ने क्या क्या पूछा, और पिछले सप्ताह हमने देखा कि वो पूछ रहा था कि हरे कृष्णा जो आंदोलन है, ये कृष्ण भावनामृत, क्या ये सांप्रदायिक है? जैसे कोई अलग धर्म बना रहे हैं क्या? जैसे मुस्लिम धर्म है है ना, क्रिश्चियन धर्म है, ये ऐसा कोई अलग धर्म बना रहे हैं? शिला प्रभुपाद से पूछ रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने बताया, नहीं, ये धर्म नहीं, ये विज्ञान है, ये आत्मा का विज्ञान है। और इसमें धर्म का तो सवाल ही नहीं है। कोई भी किसी भी धर्म का हो, कोई भी किसी भी जन्म उसने वहां लिया हो, तो कोई भी इस विज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब जैसे विज्ञान है ना, पानी कैसे बनता है, पानी को भाप 100 डिग्री उस पे उबालेंगे तो वो भाप बन जाएगा, है ना। तो वो चाहे हिंदुस्तान में आप उबालो, चाहे अमेरिका में उबालो, चाहे न्यूजीलैंड में उबालो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में उबालो, सब जगह वो भाप बनेगा उसी डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ये तो विज्ञान है ना। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण है, ऊपर से फल टूटता है तो जमीन पर गिरता है, तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। वो भी सब जगह समान है ना। ऐसे जो विज्ञान के नियम है वो हर जगह है। तो ये भी आत्मा का विज्ञान कोई धर्म से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अभी खाली बस एक ही धर्म में नहीं। ये तो विज्ञान है, सब जगह ही लागू होता है। तो इसके बारे में शिला प्रभुपाद जी ने बताया। और फिर एक और पॉइंट था जो शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि हाँ, कि भगवान को जन्म और कर्म, जो भगवान ने एक श्लोक है ना, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः, तत्व से जो जानता है उनके इन कार्यकलापों को, तो उसका दोबारा जन्म नहीं है। मतलब जैसे पुनर्जन्म, इसका जो अध्याय का शीर्षक ही यही है ना, पुनर्जन्म एवं उससे परे। तो हमने ये भी डिस्कस किया पीछे कि एक हमारा स्थूल शरीर होता है जो पंच महाभूत का है, और एक होता है सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म एनर्जी से बना होता है। कौन सी एनर्जी? मन, बुद्धि और अहंकार। हर एक व्यक्ति में मन है। सब कहेंगे भी मेरा मन ऐसे करता है, मेरा मन ऐसे करता है, मेरा मन ऐसे, मन तो है ना, लेकिन कहाँ है? कोई वो अंग का नाम नहीं है, वो एनर्जी। ऐसे ही बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो भी एनर्जी है। ये तो दिमाग है, लेकिन बुद्धि कहाँ है? बुद्धि सॉफ्टवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है, और ये हार्डवेयर है। तो ऐसे ही एक स्थूल शरीर जब ये मृत्यु हो जाती है, या कुछ भी एक्सीडेंट कुछ भी हो जाता है, तो इस स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में वो आत्मा का जो स्थानांतरण है, उसको ले जाने का काम सूक्ष्म शरीर करता है, एनर्जी लेवल। तो वो उस शरीर के अंदर आत्मा है, वो आत्मा को कैरी करता है, ले जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर। तो ऐसे पुनर्जन्म की जो विज्ञान है, उसके बारे में शिला प्रभुपाद जी ने बताया। तो माइक है आगे, काफी और भी जानने का इच्छुक है, बहुत प्रश्न पूछ रहा है। तो आगे भी उसने पूछा है, तो देखते हैं आगे क्या वो पूछता है आज। तो मेरे ख्याल से आज सुभाष जी नहीं आए हैं किसी कारणवश, वो मेरे ख्याल मैसेज किया, फोन कर रहे थे मुझे, मैं उठा नहीं पाया, कहीं बिजी होंगे। तो आज मैं ही पढ़ता हूँ उसको। तो माइक पूछता है, अच्छा, आप 2 बार शास्त्रों से श्लोक पढ़वा चुके हैं, इन शास्त्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संक्षेप में आप इसे समझा सकते हैं? मतलब दो भगवत गीता के श्लोकों का उदाहरण श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया। तो माइक पूछ रहा है कि भी ये जो आप श्लोक बता रहे हो, जो शास्त्र हैं, ये कहाँ से आए, है ना। क्योंकि वहां तो बाइबल होती है यहाँ तो, और भारत में तो श्रीमद् भागवतम भी है, वैदिक जो अपना वैदिक साहित्य है, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, भगवत गीता है, महाभारत है, रामायण है। तो ये शास्त्र कहाँ से आए, माइक पूछ रहा है। तो शिल प्रपात जी कहते हैं, हमारे शास्त्र वैदिक साहित्य के अंग, मतलब जो वैदिक जो वेद हैं उनके अंग हैं हमारे सारे शास्त्र, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही अस्तित्व में है। जब भी कोई नई भौतिक सृष्टि होती है, उदाहरण के लिए यह माइक्रोफोन, तब उसके साथ एक साहित्य भी रहता है। वह साहित्य व्याख्या करता है कि उस वस्तु विशेष से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। क्या यह सत्य नहीं है?
तो श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि अब ये मोबाइल है, अब कोई भी नई चीज बनती है तो इसके साथ एक मैनुअल आता है ना, कुछ पन्नों का मैनुअल भी, कैसे कैसे चलेगा, तो पावर बटन कहाँ है, वॉल्यूम बटन कहाँ है, इसके अंदर कौन से फंक्शन है, सेटिंग कैसे है, सारा कुछ। तो एक मैनुअल आता है, मैनुअल एक छोटी सी कॉपी होगी, उसके अंदर लिखा होता है सब। तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब सृष्टि की जब रचना हुई है तो इसके साथ जो साहित्य आया है, साहित्य का मतलब जो बुक आई है, जो मैनुअल आया है, वही हमारे वेद है। तो जब सृष्टि बनी है तब ये शास्त्र भी बने, इनको किसी ने कोई अलग से नहीं रचा है, ये भगवान के द्वारा ही आया। तो माइक पूछता है, जी हाँ, आपका कहना ठीक है, यह सत्य है कि माइक जैसे कोई भी चीज है उसके साथ तो मैनुअल आता ही है। शिल प्रपात, और वह साहित्य माइक्रोफोन के निर्माण के साथ ही आता है। माइक, जी हाँ, यह भी सही है। शिल प्रपात, तो उसी प्रकार वैदिक साहित्य भी इस भौतिक सृष्टि के साथ आता है। वह यह व्याख्या करता है कि इस संसार के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। मतलब हमारे जो शास्त्र हैं वो ये बताते हैं कि हमें जीना कैसे है इस संसार, है ना, किस प्रकार हमें व्यवहार करना है प्रकृति के साथ, अन्य जीवों के साथ कैसे हमें रहना है। माइक, अच्छा, तो ये शास्त्र सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। अब हम ऐसे विषय पर आते हैं जिसके बारे में मैं विश्वास करता हूँ आप अत्यंत उग्रता का अनुभव करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत में और पश्चिमी देशों में पाए जाने वाले अन्य दर्शन और सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। तो अब माइक पूछता है कि हमारे जो इधर शास्त्र हैं, जो वेद हैं, और उधर जो हमारे वैदिक धर्म के शास्त्र हैं, जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, तो इनमें क्या अंतर है। अब मतलब, अब उन्होंने कभी नहीं देखे, कभी वो मतलब भारत में तब की बात है कि पहले इतना नहीं था, तो उन्होंने तो हमेशा क्रिश्चियनिटी ही देखी है, मतलब ईसा मसीह का वो सब बाइबल और सब कुछ। तो वो अंतर पूछ रहे हैं क्या। शिल प्रपात, हमारे और उनके बीच में सबसे बड़ा भेद यह है कि हम मूल वैदिक साहित्य का अनुसरण कर रहे हैं और वे लोग अपने निजी साहित्य की रचना कर रहे हैं। मुख्य भेद यही है। जब आध्यात्मिक विषयों पर कोई प्रश्न या जिज्ञासा होती है तो आपको अवश्य ही मूल साहित्य से परामर्श लेना चाहिए, न कि ढोंगी मनुष्य के द्वारा लिखे गए साहित्य से। अब शिला प्रभुपाद जी का कहना है कि जो इधर पाश्चात्य देश हैं, अंग्रेजों के देश हैं, इनमें अलग अलग दार्शनिक हैं। फ्रॉयड है, उसने अपनी अलग थ्योरी दी है ना। ऐसे ही कोई दूसरे दार्शनिक हैं, कितने कितने दार्शनिक हैं जो साहित्य लिखते हैं, जो किताबें लिखते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम उनसे परामर्श नहीं लेते, मतलब वो प्रमाणिक नहीं है ना। जो साहित्य मनुष्य के द्वारा बनाया गया है वो परफेक्ट कैसे हो सकता है। खोज करो, अब मेरी इंद्रियां हैं, उस मेरी इंद्रियों की एक कैपेसिटी है। हर एक मनुष्य की इंद्रियां हैं जो हैं, उनकी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से आगे वो जा नहीं सकती। तो इसका मतलब वो परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं। अंधेरे में नहीं देख सकता, है ना, या ज्यादा ज्यादा चमक चौंध हो वो तब नहीं देख सकते। हमें सुनाई भी उतना ही दिया जाता है जी, कोई फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे उससे नीचे नहीं या उससे ऊपर नहीं, है ना। हम सूंघ सकते हैं सिर्फ एक लिमिट में, है ना, जैसे अन्य जानवरों की, उनकी सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, किसी की देखने की शक्ति ज्यादा होती है। हमारी इंद्रियों की एक लिमिट है, तो इसलिए हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है। तो जब मेरी इंद्रियां ही परफेक्ट नहीं है तो मैं परफेक्ट कोई किताब कैसे लिख पाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही जो थ्योरियां आती हैं वो सारी परफेक्ट नहीं होती, वो समय समय पर बदलती रहती है, समय समय पर उनका खंडन होता है और नई थ्योरियां फिर आ जाती हैं। ऐसे जो साइंटिस्ट हैं, जो अ, दार्शनिक हैं,
वो अलग अलग किताबें लिखते रहते हैं और फिर जो जिन्होंने पहले लिखी उनकी थ्योरियों का खंडन करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे था, ये ऐसे नहीं, ऐसे। तो ये चल रहा है। तो वैसे साहित्य पर विश्वास करना मूर्खता है, क्योंकि वो तो थोड़े सालों में फिर बदल जाएगा। 5-10 साल पहले ये माना जाता था कि फैट खराब है, अब कहते हैं नहीं नहीं फैट नहीं, मीठा खराब है शरीर के लिए। तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा, फिर कहेंगे ये चीज खराब है, ये चीज खाओ, ये चीज ठीक है, ये चीज नहीं। तो कहने का मतलब है वो प्राकृतिक नहीं है। कोई भी मैन मेड अप्राकृतिक चीज पूर्ण नहीं हो सकती। तो माइक पूछते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन का क्या महत्व है। तो जो हम ये कीर्तन करते हैं या नाम जपते हैं भगवान का, तो इसका क्या महत्व है। शिला प्रभुपाद, इस युग में हरे कृष्ण कीर्तन शुद्ध बनने की सबसे सरल विधि है। इस युग में लोग इतने मंद बुद्धि हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को अत्यंत सरलता पूर्वक नहीं समझ सकते। यदि कोई हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह आध्यात्मिक विषयों को समझ सकता है। तो मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद जी बात कहते हैं कि जब हम भगवान के हरे कृष्ण का नाम का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो एक शुद्धिकरण होता है। हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होता है। अब जैसे अब मैंने एक कपड़ा पहना हुआ है, मैंने पहना, एक दिन पहनूंगा, 2 दिन पहनूंगा, 3 दिन पहनूंगा, फिर इसमें से स्मेल आने लग जाएगी हमारे पसीने की या बॉडी ओडर। तो ये मुझे धोना पड़ेगा, और धोऊंगा किससे, फिर मैं सर्फ से धोया जाएगा, साबुन से धोया जाएगा, है ना। तो उसको शुद्ध करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा जो चित्त है, उस पे जन्मों जन्मांतर की कितनी ही अनर्थ मिट्टी की तरह जम गए। हमारा चित्त का जो दर्पण है वो गंदा हो गया। तो उस दर्पण की सफाई करनी, ताकि हमें उसमें से आर पार दिखे। तो वो जो गंदगी है, जो अनर्थ है, जो अलग अलग हमारी वासनाएं हैं, उन सब को ये जो भगवान का नाम है, भगवान का जो मंत्र है, ये शुद्ध करता है, उन सबको काटता है, उनकी सफाई करता है। तो माइक पूछते हैं, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप जो कार्य करते हैं उसके संबंध में आपको किससे निर्देश प्राप्त होता है। मतलब शिला प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि आप जो भी कुछ करते हैं, ये कहाँ से आपको कोई डायरेक्शन देता है बैठ के भी ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। शिला प्रभुपाद, हम वैदिक साहित्य से निर्देशन प्राप्त करते हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं, हम उनसे डायरेक्शन लेते हैं, उनसे निर्देश लेते हैं कि कैसे करना चाहिए। और ऐसे ही होता था पहले भी। कोई भी समस्या अगर जीवन में है, कुछ है, तो हमें अपने शास्त्रों से के अनुसार उसका समाधान निकालना चाहिए, ना कि अपनी मन मर्जी से या कुछ और करना। वो तभी तो इतना सत्यानाश हो रहा है अभी पूरे विश्व में, क्योंकि सब सब अपनी मन मर्जी से सब कार्य कर रहे हैं। सारी जगह राजनीति चल रही है ना, उठा पटक चल रही है। तो माइक आगे पूछता है, जिन शास्त्रों को आपने चर्चा के अंतर्गत उद्धृत किया था, मतलब उन्हीं शास्त्रों की बात कर रहे हैं आप। शिला प्रभुपाद जी से पूछें। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जी हाँ, ये सब शास्त्रों में दिया हुआ, हम अंग्रेजी में केवल उनकी व्याख्या कर रहे हैं। अब देखो, संस्कृत तो पढ़नी नहीं आती है अंग्रेजों को यहाँ। तो शिला प्रभुपाद जी ने जो हमारे शास्त्र हैं, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम पुराण है, इनके श्लोकों को का एक एक शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और फिर उसका पूरी श्लोक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और उसके बाद अपना तात्पर्य दिया। ऐसे शिला प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, इसमें अंग्रेजी में जो पूरे 700 श्लोक हैं, उनकी ऐसे व्याख्या की। तो शिला प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि भी हमने केवल उसका अंग्रेजी में व्याख्या की, परंतु हम किसी भी वस्तु की रचना नहीं कर रहे। मतलब कोई अपना कुछ ऐड नहीं किया हमने, जैसा भगवत गीता में श्लोक थे बस उनको अंग्रेजी में हमने उसका अनुवाद किया, व्याख्या की। यदि हम ज्ञान की रचना करने लगे तो प्रत्येक वस्तु भ्रष्ट हो जाएगी। मतलब अब जैसे भगवत गीता है, इसमें श्लोक है, और उस श्लोक को अगर किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना है और उसमें मैं अपना कुछ लिख दूं, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि अहम स्वम अहम सॉरी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सभी धर्मों को छोड़कर मेरी
शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप काट दूंगा। भगवान ने तो ये कहा। और फिर कोई कहे नहीं नहीं जी, मैं उसमें अनुवाद में लिख दूं। नहीं, वो जो व्यक्ति था महाभारत की भूमि पर, वो श्री कृष्ण, वो एक पावरफुल इंसान था। उसके अंदर महाकाल था कोई जो बोल रहा था, या कोई धर्म, कोई और ही मैं अपनी उसमें व्याख्या देखूं कि ऐसे ऐसे था और ऐसे ही भगवत गीता की बहुत से अनुवाद हुए हैं जिसमें लोगों ने अपनी अपनी चीजें घुसेड़ दी और क्लियर लिखा, क्लियर बता रहे हैं भगवान मैं खड़ा हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ। फिर भी लोग कहते नहीं नहीं, भगवान कुछ और, काल पुरुष कुछ फलाना धमकाना, पता नहीं क्या क्या चूड़ियां बना दी हैं। इतने ही अनुवाद हो चुके हैं भगवत गीता के जो प्रमाणिक नहीं है, जो ठीक नहीं है, उसमें लोगों ने अपनी चीजें घुसा दी हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हम अगर ऐसे रचना करेंगे तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा, और ऐसे ही तो भ्रष्ट हुआ है। इतने ही साहित्य हैं जिनकी रचना की है लोगों ने और उसको भ्रष्ट कर दिया क्योंकि अपनी चीजें उसमें घुसेड़ दी हैं। तो वैदिक साहित्य उस साहित्य के समान है जो यह व्याख्या करता है कि किस प्रकार इस माइक्रोफोन को स्थापित करना है। यह साहित्य कहता है कि इस विधि से कार्य कीजिए, कुछ पेंच इस पर इस ओर लगाइए धातु के इर्द गिर्द, आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि ऐसा करोगे तो प्रत्येक वस्तु विनष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार हम किसी भी सिद्धांत की रचना नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे ग्रंथों में से एक ग्रंथ के अध्ययन करने की आवश्यकता भर है। उस ग्रंथ के अध्ययन मात्र से व्यक्ति यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मतलब कोई भी इसमें मिलावट नहीं, तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं हमने कोई मिलावट इसमें नहीं की। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिलावट उसमें करोगे आप, वो भ्रष्ट हो जाएगी, सारी चीज खराब हो जाएगी, उसका मतलब ही कुछ और निकल जाएगा। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, संस्कृत के एक अंग का बिंदु भी अगर उस गलत जगह पे लगा है तो उसका मतलब ही बदल जाता है वर्ड। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी ने जो ये व्याख्या की है ग्रंथों की, वो रात रात भर सिर्फ 2 घंटे सोते थे रात को, रात रात भर बैठ के यही व्याख्या करते थे कि इस शब्द का सबसे एक्यूरेट अर्थ क्या होगा अंग्रेजी में, और फिर उसको लिखते थे। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगाकर इन ग्रंथों की व्याख्या की है अंग्रेजी में, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और अब तो ये हिंदी में भी, अंग्रेजी में से हिंदी में अनुवाद हो चुका है। तो माइक आगे पूछता है, कृष्ण भावनामृत का दर्शन लोगों के रहन सहन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। मतलब रहने सहने को कैसे प्रभावित करेगा ये, भगवान का जो भक्ति है उससे कैसे प्रभाव पड़ेगा। शिल प्रपात, यह लोगों को कष्ट से मुक्त करवा सकता है। लोग कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि वे अपने आप को देह समझ रहे हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप कोट और कमीज हैं और आप अत्यंत सावधानी पूर्वक इस कोट और कमीज को धोते रहें परंतु आप भोजन करना भूल जाएं तो क्या आप सुखी होंगे। मतलब ये जो शरीर है, अब ये शरीर है आत्मा का कोट है समझो, क्योंकि आत्मा तो भीतर है ना शरीर के, आत्मा निकल जाएगी तो शरीर मृत है। तो ये शरीर आत्मा का आवरण है बाहर से। जैसे मैंने एक कुर्ता पहना है, अगर मैं कुर्ते की ही साफ सफाई करने में लगा रहूं और खाना ना खाऊं तो क्या मैं सुखी होऊंगा, मैं तो तड़पूंगा भूख से। ऐसे ही हम बस शरीर को तो सजाने में लगे हैं, इसकी तो पूरी देख रेख रखते हैं, कैसे अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन खाना है हमें, सेहत बनानी है, ये करना है वो करना, प्रोटीन पाउडर खाओ, ये करो। लेकिन और जो अंदर आत्मा है उसको कोई खुराक नहीं दे रहे हैं। और आत्मा की खुराक क्या है, भगवान का नाम। अगर उसको खुराक नहीं मिलेगी तो क्या आत्मा खुश होगी। और अगर आत्मा ही खुश नहीं है तो फिर शरीर कैसे ठीक रहेगा, है ना। शरीर तो आत्मा का आवरण है। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि असली चीज ये है कि लोग अपने आप को देह समझने लगे हैं कि मैं ही शरीर हूं, उनको आत्मा का पता ही नहीं। क्योंकि आज का समय, कलयुग इतना आगे प्रोग्रेस हो चुका है कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतनी ज्यादा, 1 मिनट भी हम रुक कर सोचना मुश्किल है
कि हम कौन हैं। ऐसा कोई लोग अपने आप से प्रश्न नहीं करते भी मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं आँख हूँ, क्या मैं बाल हूँ, क्या मैं हूँ कौन, क्या मैं डॉक्टर हूँ या कोई इंजीनियर हूँ या कोई ड्राइवर हूँ या क्या हूँ। तो सभी भागा दौड़ी में लगे हैं, बस भागो भागो, एक जगह से दूसरी जगह भाग लो भाग लो भाग लो। कोई रुक कर सोचने को किसी के पास टाइम ही नहीं। ऐसी स्थिति आज के टाइम में हो चुकी है। तो माइक कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं सुखी नहीं हो सकूंगा। शिल प्रपात। उसी प्रकार सभी लोग देह रूपी कोट और कमीज को ही धो रहे हैं, परंतु शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को भूले जा रहे हैं। उनको इसकी कोई जानकारी ही नहीं है कि शरीर रूपी कोट और कमीज के भीतर क्या है। आप किसी से भी पूछें कि वह कौन है, वह कहेगा जी हाँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं भारतीय हूँ। या मैं, यदि मैं हम कहते हैं कि निश्चय ही यह तो मैं भी देख सकता हूँ कि आपका शरीर अंग्रेज है या भारत का है, परंतु आप कौन है, इस प्रश्न का उत्तर वह नहीं दे सकता। किसी से भी आप पूछें, मैं चलते हुए किसी से पूछूंगा आप कौन है, कहेगा मैं तो माइक हूँ, मैं जॉन हूँ, मैं पॉल हूँ, मैं संजीव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ। ये तो नाम है। फिर कहेंगे नहीं मैं तो जी अंग्रेज हूँ, मेरा तो चमड़ी गोरी है, मैं तो गोरा हूँ। तो कहेगा मैं काला हूँ, मैं भूरा हूँ। ये तो चमड़ी का रंग है, लेकिन तुम कौन है, उसका किसी के पास उत्तर नहीं है। क्यों? कभी अंदर नहीं गए, कभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो कैसे पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं, अच्छा, शिल प्रपात। संपूर्ण आधुनिक सभ्यता इस भ्रम पर संचालित हो रही कि मैं यह शरीर हूँ। यह प्रवृत्ति तो कुत्ते और बिल्लियों की होती है। कल्पना कीजिए कि मैं इंग्लैंड में प्रवेश करने का प्रयत्न करता हूँ। आप मुझे सीमा पर रोक देते हैं, कहेंगे मैं अंग्रेज हूँ। आप कहते हैं परंतु तुम भारतीय हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। और कुत्ता भी भौंकने लगता है, भौं भौं, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। तो मनुष्य और कुत्ते की प्रवृत्ति में भेद क्या हुआ। कुत्ता सोच रहा है कि वह कुत्ता है और मैं अपरिचित हूँ, और आप भी यह सोच रहे हैं कि आप एक अंग्रेज हैं और मैं भारतीय हूँ। अतः इस प्रकार प्रवृत्ति में तो कोई भेद नहीं हुआ, है ना। मतलब आपने देखा कुत्ते सभी पालते हैं, इंडिया में भी पाले होंगे, आपने भी एक्सपीरियंस होगा। कुत्ता पालते हैं तो घर के गेट पर अगर कोई आता है तो वो एकदम झपट्टा मारता है, एकदम भौंकता है, कौन आ गया, अपरिचित ही। ऐसे ही ये वीजा सिस्टम बनाया हुआ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अब मैं एयरपोर्ट पे जाऊं तो कहेंगे तुम क्यों आ गया यहाँ, तेरे पास तो वीजा नहीं है, भौं भौं, तो ऐसे कुत्ता करता है भौं भौं, भी वापिस जा। तो ऐसे ही मतलब एक लकीरें खींच दी हैं कि यहाँ नहीं आ सकता, ये यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, ये मेरी टेरिटरी है। तो यदि आप लोगों को कुत्तों जैसी प्रवृत्ति के अंधकार में बनाए रखें और यह घोषणा भी करते जाएं कि आपकी सभ्यता प्रगति कर रही है, तो आप सर्वाधिक भ्रमित व्यक्ति माने जाएंगे। तो मतलब ये कुत्ते बिल्लियों की प्रवृत्ति है, इससे ऊपर उठना चाहिए, शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और ये वहां जाकर कह रहे हैं अंग्रेजों के देश में, अंग्रेजों के मुंह पर। तो शिला प्रभुपाद जी को कोई वो डर नहीं था, जहाँ वो कोई उनका कोई एजेंडा नहीं था ऐसा कि हाँ जी मुझे वहां से कुछ पैसा कमाना है, नहीं। उन्होंने सच बोलना था और वो सच बोले हमेशा। वो चाहे सामने कोई पत्रकार है या प्रधानमंत्री है या कोई महारानी है, कोई भी, शिला प्रभुपाद जी ने अगर जो सच है वो सच उन्होंने बोलना। तो माइक आगे पूछता है, अच्छा, अब दूसरे विषय पर चर्चा की जाए। मुझे ज्ञात हुआ है कि हरे कृष्ण अभियान में विश्व के अन्य क्षेत्रों के प्रति कुछ सहानुभूति या चिंता है, जहां लोग दुखी हैं। शिला प्रभुपाद, जी हाँ, केवल हमें ही वास्तव में इसी विषय की चिंता है। दूसरे लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी प्रधान समस्याओं से मुंह मोड़ चुके हैं। दूसरों के पास इन समस्याओं का कोई भी हल नहीं है। वे लोग केवल मूर्खतापूर्ण चर्चाएं कर रहे हैं। लोगों को मार्ग भ्रष्ट किया जा रहा है, उनको जानबूझकर अंधकार में रखा जा रहा है। तो हम सब ऐसे लोगों को कुछ प्रकाश देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो माइक का पूछने का मतलब था कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, मैंने सुना है कि आप मंदिर खोल रहे हैं, लोग जो दुखी हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं हाँ हम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग
दुखी हैं, जिनको पता ही नहीं है कि जन्म मृत्यु का भी चक्कर है, तो ऐसे लोगों को तो हम प्रकाश दे रहे हैं, मतलब उनको आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं, जी हाँ। परंतु आध्यात्मिक प्रकाश के साथ साथ क्या आप लोगों के शारीरिक कल्याण के लिए भी चिंतित हैं? मतलब कुछ शरीर का भी आप बताते हैं। शिल प्रपात, आध्यात्मिक कल्याण कार्य करने से शारीरिक कल्याण अपने आप ही हो जाता है। भाई, यह किस प्रकार होता है? शिल प्रपात, मान लीजिए आपके पास एक मोटर कार है, तो स्वाभाविक है कि आप अपने साथ ही साथ मोटर की भी देखभाल कर रहे हैं, परंतु आप अपने आप को मोटर नहीं समझते। आप यह नहीं कहते कि मैं यह मोटर हूँ, ऐसा कहना मूर्खता है। परंतु लोग यही कर रहे हैं, वे अपने शरीर रूपी मोटर की आवश्यकता से अधिक देखभाल कर रहे हैं, यह सोचकर कि वह यह मोटर ही है। वे भूल जाते हैं कि वे लोग मोटर से भिन्न हैं, वास्तव में वे चिन्मय आत्मा हैं और उनका एक दूसरा प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर संतुष्ट नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई भी केवल शारीरिक क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हो सकता। हमें आत्मा को यथोचित भोजन देना आवश्यक है। यदि एक मनुष्य यह सोचे कि मैं एक मोटर हूँ और इसलिए अवश्य ही मुझे पेट्रोल पीना चाहिए, तो उस मनुष्य को पागल समझा जाएगा। उसी प्रकार जो यह सोचता है कि वह यह शरीर है और शारीरिक आनंद के द्वारा ही सुखी होने का प्रयत्न करता है, वह एक पागल व्यक्ति है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने कितना एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। माइक पूछता है कि चलो आप आत्मा आत्मा की तो बात करते हो, भी शरीर का भी कुछ बताओ, भी शरीर को भी कैसे रखें साफ और स्वस्थ। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप आत्मा का ज्ञान अगर एक्सेप्ट करोगे तो शरीर का तो अपने आप हो जाएगा। तो वो कैसे? तो वो ऐसे कि अगर मेरे पास गाड़ी है, मैंने गाड़ी रखी हुई है, तो मेरी गाड़ी है, मैं चलाता हूँ, तो मैं उसको साफ भी रखूंगा, मैं उसका कभी ना कभी उसको धोऊंगा भी, अंदर से भी साफ करूंगा, तो उसकी देखभाल तो करूंगा ही ना, क्योंकि वो मेरी गाड़ी है। तो ऐसे ही अगर मैं आत्मा के विज्ञान को लेकर चलूंगा, अगर आध्यात्मिक रास्ते पर चलूंगा, तो शरीर का क्या मैं ध्यान नहीं रखूंगा? बल्कि शरीर का तो और अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। लोग योगा करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ मीट नहीं खाते, दारू नहीं पीते, है ना, जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो ये चार चीजें हैं उनका पालन करते हैं। शरीर का स्वस्थ रहेगा। लेकिन जो ये कहे कि बस मैं बस शरीर शरीर को ही ठीक करता रहूं और आत्मा का उसको कुछ पता नहीं है, तो वो कैसे सुखी रहेगा? तो सुखी रह ही नहीं सकता। जैसे कोई कहे जी मैं अपने आप को गाड़ी समझूं और पेट्रोल पी लूं, तो पेट्रोल पी लूं तो क्या होएगा? मेरा अंदर सब जल जाएगा। तो यही हाल हो रहा है अब आज की सभ्यता का, कि लोग शारीरिक इंद्रियों की तृप्ति में ही उलझे हुए हैं। उनको आध्यात्मिक जो लेवल का विज्ञान है उसके बारे में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। और कोई कहे नहीं नहीं जी, हमें तो पता है, हम तो पूजा भी करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, कि हमें तो पता है, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो फिर इतने इतने ज्यादा असंतुष्टि क्यों है ना? एक और आज श्री ईशोपनिषद हम पढ़ रहे थे, और उसमें एक मंत्र में लास्ट में था कि लोग गलत जगह पानी दे रहे हैं। अब एक वृक्ष है, पेड़ है, उसके पत्ते हैं टहनियाँ, मैं उसके पत्तों पे पानी देता रहूं, छिड़कता रहूं, और उसकी जड़ को पानी ना दूं, तो थोड़े दिन में सूख जाएगा। और मैं कहूंगा देखो जी, मैंने तो यूरिया मिलाकर भी उसमें पानी दिया, मैंने तो इतने सारी दवा और खाद मिलाकर भी उसके पत्तों को पानी दिया, लेकिन फिर भी पेड़ सूख गया। कैसे सूख गया? अब जब हमको पता ही नहीं पानी कहाँ देना है, पानी जड़ में देना है ना। तो जड़ क्या? जड़ भगवान, जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो भगवान है, श्री कृष्ण है, उनको जड़ कहा गया। जब हम उनकी भक्ति करेंगे, जब हम उनकी शरण में जाएंगे, तो बाकी सब कुछ तो अपने आप ही सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि बाकी सब उसी की तो ब्रांचेज है ना। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी कंट्रोलर हैं जो नियंत्रण करते हैं, ग्रह हैं, कुछ भी हैं,
वो भगवान से ही तो आते हैं, वो भगवान के नियंत्रण में ही तो हैं, उनसे अलग तो नहीं है, उनसे बड़े तो नहीं है। जब अगर भगवान संतुष्ट होंगे तो वो क्यों नहीं होंगे, वो तो अपने आप संतुष्ट रहेंगे। तो इस प्रकार हमें ये समझना पड़ेगा कि असली जगह पानी देना है। तो यही शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शारीरिक तृप्ति को ही सब कुछ हमें। तो यह एक उदाहरण है जिस पर मैं आपका मत जानना चाहता हूँ। यहाँ आने से पहले हरे कृष्ण भक्तों के द्वारा मुझे यह किताब दी गई। उसमें एक स्थान पर आपने लिखा है कि दार्शनिक सिद्धांतों के बिना धर्म केवल एक भावुकता है। क्या आपको इस क्या आप इसको थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? मतलब एक किताब होगी शिला प्रभुपाद जी की, और उसमें माइक ने पढ़ा होगा कि शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि दार्शनिक सिद्धांतों के बिना केवल धर्म एक भावुकता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, या विदाउट फिलोसफी रिलीजन इज सेंटिमेंट, है ना। मतलब अगर फिलोसफी, ये धार्मिक किताबें और शिला भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का ज्ञान नहीं है, और हम उसका धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वो एक भावुकता है। और कभी कभी वो फैनेटिज्म में भी बन जाता है। फैनेटिज्म मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम, तो मैं अपने धर्म के लिए तो मैं मार दूंगा, किसी को कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा, जैसे हो भी रहा है अभी आजकल। तो वो एक भावुकता है। और बिना धर्म के अगर हम समझे कि जी हम कोई आध्यात्मिकता का पालन करेंगे, तो वो एक स्पेकुलेशन, उसको कहते हैं ड्राई स्पेकुलेशन। मतलब वो एक अंदाजे लगाने वाली बात है, वो भी कामयाब नहीं है। तो दोनों साथ में चलेंगे, धर्म भी और दार्शनिकता, फिलोसफी भी। रिलीजन एंड फिलोसफी शुड गो टुगेदर, तब दोनों उस पर गाड़ी अच्छी से चलेगी। ताकि हमें ये भी पता हो कि हम कोई चीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर हम भगवान की आरती कर रहे हैं तो आरती का क्या मतलब, भगवान का नाम जप रहे हैं तो भगवान के इस नाम का क्या मतलब है। हम ये तुलसी महारानी का पहना, इसका क्या मतलब है, टीका लगाते हैं, इसका क्या मतलब है। हर चीज का हमें शास्त्रों के आधार पर पता होना चाहिए कि ये चीज हम कर क्यों रहे हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम तब आती है जब लोग घरों में कोई चीज हम कर रहे हैं और बच्चों को कहते चलो करो, उनको पता नहीं भी है, फिर वो तो सवाल करेंगे भी ये क्यों कर रहे हैं, और हम कहें चुप, बस करो। तो फिर वो थोड़े बहुत दिनों में आने, जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, वो फिर छोड़ देंगे उसको। वो कहेंगे क्या है, वो तो वैसे ही बस मूर्खता है ना। तो इसलिए पहले ये धर्म और फिलोसफी और दर्शन दोनों इकट्ठे चलने चाहिए। इसलिए शिला प्रभुपाद इसका जो उत्तर आगे शिला प्रभुपाद जी देंगे तो कितना स्पष्ट होगा, देखें। शिला प्रभुपाद, अधिकांश धार्मिक व्यक्ति कहते हैं हम विश्वास करते हैं, परंतु ऐसे विश्वास का मूल्य ही क्या। आप किसी ऐसी वस्तु पर भी विश्वास कर सकते हैं जो यथार्थ में सही न है। उदाहरण के लिए, कुछ क्रिश्चियन लोग कहते हैं, यानी जो ईसा मसीह को मानते हैं, कि हम विश्वास करते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती। तो यह ठीक नहीं है। वे इसलिए ऐसा विश्वास करते हैं ताकि पशुओं में आत्मा नहीं होती, क्योंकि वे पशुओं को मारकर खाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में पशुओं में आत्मा होती है। अब आप देखो ये कैसे उन्होंने चाल चली। उन्होंने अपना मीट खाना है, तो मीट खाना है तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि पशुओं में तो आत्मा ही नहीं है। और जबकि आत्मा का लक्षण क्या है। अगर ये मेरा शरीर है, मैं बोल रहा हूँ, मैं सारा कुछ, मेरे बाल उग रहे हैं, मैं मुंह पे, चेहरे पे तेज है, कुछ भी है, किस लिए है, क्योंकि मेरे शरीर में आत्मा है। और ये आत्मा निकल जाएगी तो शरीर मृत है। मैं छोटा सा बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, अब मैं और बड़ा हो गया, अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और फिर मृत्यु हो जाएगी। मैंने बच्चे भी मेरे हैं, पैदा किए हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं जो पशु हैं वो भी जानते हैं, वो भी पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं,
वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बूढ़े होते हैं, फिर उनकी भी मृत्यु होती है। तो फर्क कहाँ हुआ? शरीर में कोई फर्क तो है नहीं, वो भी उनका शरीर भी वैसे ही परिवर्तन से गुजर रहा है जैसे परिवर्तन से मेरा शरीर गुजर रहा है। उनको भी अगर आप ऐसे कुछ मारोगे, डंडा मारोगे, कुछ मारोगे, तो उनको भी दर्द होगा, वो भी चिल्लाएंगे, है ना? तो कैसे कह सकते हो आपके पशुओं में आत्मा नहीं? तो ये एक गलत सिद्धांत है ना? तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि ऐसे सिद्धांत बनाकर, दार्शनिक सिद्धांत बनाकर और धर्म की पालना करना भावुकता है और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई क्लैरिटी, कोई स्पष्टता ही नहीं है, ये क्यों पालन कर रहे हैं उस चीज का ना। तो यहाँ, क्योंकि ये अध्याय काफी बड़ा है, तो हम यहीं रुकेंगे और इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। जो आज हमने इतने सारे पॉइंट, आज हमने प्रश्न जो है माइक में पूछे हैं, तो चलो इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि आपको आज का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, या कोई आपको कोई प्रश्न है, या आप कुछ और इसमें जानना चाहते हैं जो आज हमने पढ़ा। माइक ने जो प्रश्न पूछे शास्त्रों के बारे में, है ना, देह आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, जो शिला प्रभुपाद जी ने बताए, मोटर कार का उदाहरण दिया, है ना, ऐसे। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप चाहूंगा कि आप माइक खोलें और बात करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने आज बताया कि सिर्फ अपने जो बाहरी सुंदरता है उसकी तरफ हम बहुत ध्यान देते हैं, वो तो मतलब एक जनरल रूल है, पर हमें कैसे अपनी आत्मा को भी संतुष्ट करने के लिए उसका भी क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा श्रीला प्रभुपाद का, कि कैसे हम, उन्होंने रास्ता भी बताया कि कैसे हम लोग अपने जो आत्मा है, अंदर का शरीर है जो, उसको भी हम कैसे सूचित कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुनील जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया प्रभु जी। मुझे बहुत बढ़िया लगा आज के जो माइक ने प्रश्न पूछे शिला प्रभुपाद जी से, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। उनमें एक क्वेश्चन मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने, शिला प्रभुपाद जी ने ये बताया कि भी हमारे वेद कहाँ से आए, किन्होंने वो मान लो उनको उनकी रचना की उनकी। तो मैं ये जानने को इच्छुक था काफी दिन से मैं भी इस बारे में, कि भी ये वेद आए कहाँ से, या उनके स्वरूप थे जो भगवान जी के, क्या उन्होंने लिखे या खुद भगवान जी ने लिखे ये वेद। तो जैसे उन्होंने बताया आज की भी, उन्होंने ही, वहीं से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, उन्हीं के ही द्वारा। हाँ, उनके द्वारा हुई है, पर इसका प्रमाण भी तो होना चाहिए ना। तो हाँ भगवत गीता से मैं एक आपको प्रमाण देता हूँ। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। हाँ जी। मैं उसको पढ़कर आपको सुनाता हूँ। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। कहाँ गया 15वां अध्याय? हाँ, ये अध्याय 10, 12, 14। हाँ, बहुत फेमस श्लोक है और अच्छा, इसको समझने की बात है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, सर्वस्य सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहन्नम च वैदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विद्येव चाहम। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति यानी कि यादाश्त, ज्ञान और विस्मृति यानी कि भूल जाना होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। संकलन करता मतलब मैंने ही वेद बनाए। तो भगवान कृष्ण क्लियर क्लियर कह रहे हैं कि वेदों से, वेदों का पर्पज
मतलब किसी चीज का पर्पज तो होता है ना बनाने का, तो हाँ उसका वेदों का पर्पज है मुझे जानना, और मैंने ही वेदों को बना बनाया है, और मैं ही वेदों को जानने वाला हूं। तो ये क्लियर भगवान ने कहा है। और ये एक मतलब कोई कही कहाई नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात हो कि हाँ जी तुमने तो ऐसे कह दिया कि भगवान ने बनाया, नहीं, भगवान ने क्लियर कहा भगवत गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि मेरे से ही यादाश्त भी मेरे से ही आती है, हाँ, ज्ञान भी मेरे से ही आता है, क्योंकि सबके हृदय में बैठा हूँ। और भूलने की, अब वो कोई कहेगा यार मैं भूलूं क्यों, भगवान फिर भुलाता क्यों है? तो आप समझो कि अगर सारी चीज अगर याद रहे तो हम तो पागल हो जाएंगे। पिछले मेरे क्या अब तक कितने जन्म होंगे, उन सारे जन्मों का अगर मुझे याद हो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल। जी नहीं सकूंगा। तो भगवान इतनी दया करते हैं कि हर एक जीवन, हर जन्म होता है तो वो पिछला जन्म भूल जाता है ना। आज ही बल्कि जो हमारा दूसरा प्रोग्राम होता है तो अमरीश प्रभु जी जो हैं, उन्होंने एक यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री बताई कि हरियाणा का ही एक लड़का था छोटा सा, उसका पुनर्जन्म हुआ। तो उसको ये भी पता था कि मैं इस उसके गांव से थोड़ी दूर दूसरे गांव में भी मैं वहां का था। तो फिर वो वहां गया भी, छोटा सा था जब गया भी, और फिर वहां उसने कहा ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे सर, मतलब दूसरे जन्म में उसको याददाश्त थी। लेकिन फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया, वो जवान हो गया, तो अब दोबारा पूछा उससे भी आप क्या चाहते हो आप? वो कहता भाई मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, अब तो मैं इस जन्म में हूँ, मेरे माँ बाप ये हैं, मेरा ये घर बार है, तो मैं वहां से मैं उसको जानना ही नहीं चाहता उस चीज को, मेरे को तंग मत करो बस। क्योंकि वहां तो इंडिया में तो माइक लेके घुसेड़ देते हैं भी आप ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो वहां तो कहने का मतलब ये है कि भूलना भी इतना जरूरी है हमारे लिए, अगर नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो भगवान ये कहते हैं कि मेरे से ही मैं सबके हृदय में हूँ, हृदय में भगवान का वास, सबके हृदय में। भूलने से ही यादाश्त भी आती है, ज्ञान भी, और भूलने का भी। और वो ही वेदों के जानने वाले हैं, वेदों के बनाने वाले हैं, और वेदों से का पर्पज क्या है उनको जानना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया इसमें। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत। और कोई है आपका प्रश्न या कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, बस प्रभु जी इतना ही। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अ, हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है आपका, कोई या कुछ कहना आप चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनिका जी आप हैं वहां पर? आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है आपको। हमारे साथ एक गेस्ट यूजर भी जुड़े हुए हैं, अ, उनका नाम नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। शायद मीना है नारायणगढ़ से। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। यशपाल जी आप हैं वहां पर? मुझे लगता है बिजी हैं। तो चलिए, फिर हम आज का जो है प्रोग्राम का समापन करते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न अब और नहीं है। और अगले रविवार को फिर देखेंगे क्या क्या प्रश्न माइक पूछता है और शिला प्रभुपाद जी क्या उत्तर देते हैं। मुझे लगता है सोनिका जी दोबारा ट्राई कर रही हैं, लेकिन उनके जो माइक में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं बच्चों को बुलाता हूँ तो फिर वो प्रेयर गाएंगे भगवान की। हरे कृष्णा। मदद कब
Yes, Prabhupada. Are you okay now? आलू को थोड़ा बुखार था आज तो निकाल देगा। चलो हरे कृष्णा बोलो। Hare Krishna, Okay, start. Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasting time is means a wasted mind. mind. Means a wasted mind. Your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, and your whole life Will be sublime. will be sublime. Is gone. If your wealth is gone, Then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. If the health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character is dying, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Oh, saintly behavior, On saintly behavior, let humanity thrive. let humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Always remember Krishna We must always remember Krishna and forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? There's so many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here is the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how to live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, But you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. Listen, We only we live with what we need, and give Krishna the rest. we only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. We live to live this day, and see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you see Krishna every day. When our time is up, we take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. The dance is his name, his glory and his name. And only with his will will ever be contained. So chant Krishna's name, his glories and his fame.
The only way this world will ever become sane. Greatest question. Now please ask this greatest question, Here's the greatest clue. and here is the greatest clue. You can all remember Krishna. You can only remember Krishna If if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुद्धाय कृष्ण पुस्तकाय भूतले श्रीमते महात्मा गोस्वामी की। नमो शुद्धाय कृष्ण पुस्तकाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की। पाकिस्तान।